हाय एवरीवन। तो फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लीट एफ कैट स्पोर्ट का स्टैटिक जीके। ये जो वीडियो होने वाला है जिसमें केवल और केवल स्टैटिक जीके को ही कवर करेंगे, क्योंकि ध्यान रखना स्पोर्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और उसी के साथ जो करंट अफेयर्स बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि नॉर्मली करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं, स्टैटिक पोर्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, या फिर स्टैटिक पोर्शन को कवर कर रहे हैं, करंट अफेयर्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है ना, क्योंकि एफ कैट एग्जाम है, एक अपॉर्चुनिटी है। 31 को इसका एग्जाम है, ठीक है, 31 जनवरी को एग्जाम है। तो एज अपॉर्चुनिटी लेके इसको कवर करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि देखो क्या होता है एक्चुअली कि कोई स्टूडेंट सपोज करो करंट अफेयर्स पढ़ के जा रहे हैं, स्पोर्ट का ही एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो कि केवल स्टैटिक पढ़ के जा रहे हैं। अब देखो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि स्टैटिक पोर्शन को भी कवर करते हो, करंट अफेयर्स क्वेश्चन को भी कवर करते हैं। तो बताओ किसका सिलेक्शन जो होने का चांस ज्यादा रहेगा? जो स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स को कवर कर रहा है उसका चांस होगा। ये केवल और केवल स्पोर्ट, जो स्पोर्ट वाले जीके कवर कर रहे हैं तो इसमें अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। कोई स्टूडेंट क्या करते हैं कि हिस्ट्री पोर्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, कोई स्टूडेंट जो है मैथमेटिक्स को या फिर अदर पोर्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि कंप्लीट सिलेबस को कवर करके जा रहे हैं। तो जो कंप्लीट सिलेबस को कवर करके जा रहे हैं तो उसका प्रिपरेशन ज़्यादा होगा, है ना, एडवांटेजेस में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्पोर्ट का ही एक एग्जाम्पल देके समझाया हूँ। तो करंट अफेयर्स का जो है क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का जो क्लास है पूरा एफ कैट करंट अफेयर्स मोस्ट प्रोबेबली आज या फिर कल उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी करंट अफेयर्स करवाता है ना। फिर जो है करंट अफेयर्स जब डिस्कस करते पूरे एफ कैट ओरिएंटेड तो वहां पे भी कवर करते। तो इससे क्या हो जाता है ना, तो बार बार उसी चीज को पढ़ना पड़ जाते और एग्जाम अभी जो है बहुत पास में है। ध्यान रखना इस चीज को। तो कंप्लीट जीके एफ कैट जो स्पोर्ट है उसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? तो देखो एक चीज और ध्यान रखना, पढ़ाने का मेरा स्टाइल यही है कि जहाँ पे समझाना हो वहां पे समझाऊंगा, और जहाँ पे फैक्चुअल है मतलब अपने से रीड करके अगर समझ आ जा रहा है तो उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे वन लाइन में लीड कर जो है रीड करते हुए। क्योंकि उसको भी पढ़ाऊंगा जो लिखा हुआ है जस्ट उसी को बोलूंगा तो जो है टाइम वेस्ट है। ठीक है, एक तो वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा प्लस टाइम वेस्ट होगा। तो हमें जो है मिनिमम यहाँ पे इफर्ट लगाना है। ध्यान देना, एक ही फंडा है, मिनिमम यहाँ पे क्या करो, इफर्ट लगाओ। मिनिमम जो है इफर्ट लगाओगे और जो मिनिमम इफर्ट लगा रहे हो उसको मैक्सिमम इफर्ट में कन्वर्ट कर दो। बस सिंपल से ये फंडा है, यही फॉलो करो, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर, है ना। बहुत सारा जो है बातें हो गए। तो ओलंपिक गेम्स और ये बातें करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इसलिए जो है डिस्कस किए हैं। ओलंपिक गेम्स से स्टार्ट करते हैं। देखो ओलंपिक गेम्स एक्चुअली होता क्या है, ये इंटरनेशनल गेम है, इंटरनेशनल एरेना में इसको कंडक्ट किए जाते हैं। और जो ओलंपिक गेम्स है इसे जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के द्वारा फाउंड किए गए हैं और इसी के द्वारा ऑर्गेनाइज करते हैं। जो ओलंपिक गेम्स हैं इसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक है ये 1896 जो एथेन वहाँ पे कंडक्ट किए गए थे। फाउंडर का नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। सिंबल याद रखना, 5 इंटरलिंक रिंग्स जो है रिंग्स हैं। कौन कौन से रिंग्स हैं यहाँ पे हैं, देखो जो रिंग्स हैं, और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एफ कैट में। तो ये जो रिंग का कलर याद रखोगे और उसी के साथ जो उसका कंटिनेंट है कि कौन से कंटिनेंट से बिलोंग करते हैं उसको याद रखोगे। जैसे कि यूरोप हो गया तो यूरोप का कलर कौन सा है, ब्लू है ना, स्काई कलर थोड़ा। फिर एशिया का कलर देखो येलो है। फिर ब्लैक जो है अफ्रीका को डिनोट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जो कि ग्रीन को डिनोट कर रहे हैं, अमेरिका जो कि रेड को डिनोट कर रहे हैं। और ये रिंग है, इसका सिंबल है। और इस सिंबल जो है 5 रिंग डिनोट किए गए हैं इस सिंबल में। और हर एक सिंबल का अपना खुद का मीनिंग है, अपना खुद का यहाँ पे डेफिनेशन होता है। उसी के साथ जो है लेफ्ट से राइट याद रखोगे। सबसे लेफ्ट में ब्लू है, फिर येलो, फिर ब्लैक, फिर ग्रीन, फिर रेड। अगर इसको राइट से लेफ्ट भी पूछे जाते हैं तब भी यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखो रेड हो गया, इसके बाद ग्रीन होगा, इसके बाद ब्लैक आएगा, इस तरीके से। ठीक है, बाकी देखो मोस्टली जो इंटरनेशनल यहाँ पे गेम्स देखोगे, स्पोर्ट्स देखोगे, वो दो ही तरीके के कंडक्ट होते हैं, दो ही टाइप से कंडक्ट कराए जाते हैं। एक टाइप होता है जिसे बोलते हैं समर ओलंपिक, ठीक है, एक को बोले जाते हैं समर ओलंपिक और सेकेंड को बोले जाते हैं विंटर ओलंपिक। बस मोस्टली ऐसी ही जो है डिफरेंट डिफरेंट जब इंटरनेशनल गेम्स स्पोर्ट्स डिस्कस करते हैं तो दो ही टाइप के यहाँ पे कवर किए जाते हैं।
लेकिन जो ओलंपिक गेम्स है इसमें कौन कौन से टाइप है, एक समर ओलंपिक तो है ही है, एक होता है विंटर ओलंपिक। और ध्यान रखना एक चीज कि जो ओलंपिक गेम्स हैं, जो ओलंपिक जिसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वो पैरा ओलंपिक गेम्स को भी कंडक्ट करते हैं। मतलब जो ओलंपिक गेम्स है इसी का एक टाइप होता है पैरा ओलंपिक या फिर पैरालंपिक बोल सकते हो। फिर यूथ यूथ ओलंपिक गेम्स हो गए, इसको भी जो है एक मेजर इसका टाइप है। कब स्टार्ट किए गए थे, कुछ फीचर्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पे सिंबल समझ आ गया, सिंबल जो 5 रिंग है यूनिटी ऑफ 5 कंटिनेंट को डिनोट करते हैं। और ये 5 कंटिनेंट यहाँ पे हैं। देखो यहाँ तक तो जो है इंटरनेशनल एरेना में डिस्कस किए, लेकिन इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा है, इंडिया का क्या यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा है। तो इंडिया जो है ना ओलंपिक्स में स्टार्ट कब से किए गए थे, जो मॉडर्न ओलंपिक है ये 1896 से स्टार्ट हो गए, लेकिन इंडिया कब पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किए, 1900 में। ठीक है, ऑलमोस्ट जो है 19 सेंचुरी में स्टार्ट किए, जो कि पेरिस में कंडक्ट किए गए थे। उस समय जो है इंडिया का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। फर्स्ट मेडलिस्ट कौन रहे हैं, नॉर्मल रहे हैं। फर्स्ट इंडिविजुअल जो गोल्ड जीते वो है अभिनव बिंद्रा है, जो कि शूटिंग से बिलोंग करते हैं 2008 में। फिर होस्ट कंट्री याद रखना, जो ओलंपिक है इसे हर 4 साल में कंडक्ट किए जाते हैं। तो जो रिसेंट हुआ है, रिसेंट कौन सा हुआ है, 2024 हुआ है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट होने वाला है ये 2028 में होगा। तो 28 मतलब लॉस एंजल यूएसए में कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये तो फ्यूचर का है। लेकिन 2024 में इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा है एज अ स्टैटिक पोर्शन यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 2024 का पेरिस में कंडक्ट किए गए थे, पेरिस के द्वारा होस्ट किए गए थे फ्रांस में। फिर उसी के रेस्पेक्ट में 2020 का याद रखोगे टोक्यो है। फिर 2016 में रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील है वहाँ पे इस जो पैरा ओलंपिक है इसको होस्ट किए गए थे। तो पेरिस 2024 ओलंपिक्स में अगर देखोगे तो इसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल के साथ लिखे हैं, क्योंकि ये जो है 33rd समर ओलंपिक रहे हैं। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच इसे कंडक्ट कराए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, ये सब चीज़ जो है लिखा हुआ है। कुछ यूनिक फीचर्स भी हैं। ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबा होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला है वो फैक्चुअल क्वेश्चन है। उसके बाद मेडल टैली को थोड़ा सा याद रखना है ना। मेडल टैली को याद रखोगे कि जो यूएसए है इन्होंने जो है 40 गोल्ड अपने नाम किए हैं, सिल्वर जो है 44, फिर ब्रॉन्ज में जो है 42, फिर टोटल जो है 126 जो मेडल्स हैं, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों को मिला के जो है 126 जो मेडल हैं अपने यहाँ नाम किए हैं यूएसए। फिर चाइना जो है 91 रहे हैं, फिर जापान का 45, ऑस्ट्रेलिया का 53 और फ्रांस का 64। लेकिन ये तो अदर कंट्री का पार्टिसिपेशन रहा है। इंडिया का क्या यहाँ पे परफॉर्मेंस रहे हैं, तो इंडिया ने जो है टोटल मेडल अपने नाम हासिल किए वो है 6 मेडल, जिसमें से जो है 1 सिल्वर मेडल और जो है ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे 5 रहे हैं। जो शूटिंग और हॉकी है ये ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस दिए हैं जब पेरिस ओलंपिक गेम्स हुए थे तब। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है, जो ओलंपिक का ही टाइप है पैरालंपिक गेम, इसे भी जो है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। और फर्स्ट टाइम इसे जो है रोम में कंडक्ट किए गए थे 1960 में। और ये भी जो गेम है ये 4 साल में एक बार कंडक्ट करते हैं। इसमें भी समर गेम्स हो गया है ना, समर पैरालंपिक हो गए, विंटर पैरालंपिक हो गए, क्योंकि बता चुका हूँ पहले भी मोस्टली जो इंटरनेशनल जो गेम्स होते हैं एक तो समर वाले होते हैं और एक विंटर, 2 ही टाइप के यहाँ पे मोस्टली डिवाइड किए जाते हैं। चलो, मेजर पैरालंपिक स्पोर्ट्स भी है, क्या क्या स्पोर्ट्स यहाँ पे कंडक्ट कराते हैं और इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहे हैं। देखो इंडिया का परफॉर्मेंस रहे हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस जो है टोक्यो में हुए थे, है ना, 2020 में टोक्यो में हुए थे, तब जो है बेस्ट परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि उस समय जो है 19 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं इंडिया ने, जिसमें से 5 गोल्ड रहे हैं, 8 सिल्वर मेडल और 6 जो है ब्रॉन्ज मेडल रहे हैं। फेमस एथलीट का नाम यहाँ पे भी लिखा हुआ है। आगे बढ़े, चलो तो कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख लेते हैं 2024 से रिलेटेड, जो पैरालंपिक कंडक्ट किए गए थे पेरिस फ्रांस में। तो जो है ये 2024 में कंडक्ट किए गए थे, उसका डिस्कस कर रहे हैं। डेट देख लो, 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के बीच कंडक्ट किए गए थे। नंबर ऑफ इवेंट्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अपने लेवल में इसको कंडक्ट कर सकते हो। मोटो भी यहाँ पे है कि स्पिरिट इन मोशन, ये जो है 2024 जब पेरिस पैरालंपिक गेम्स कंडक्ट किए गए थे तब का मोटो है। परफॉर्मेंस
यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो 2024 का जो पैरालंपिक्स है इसमें जो है 29 टोटल मेडल हासिल किए हैं इंडिया ने, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल रहे हैं, 9 सिल्वर रहे हैं और 13 जो है ब्रॉन्ज मेडल रहे हैं। ओवरऑल रैंक जो इंडिया का रहा है वो 18 रहे हैं। कुछ यहाँ पे टॉप जो है ग्लोबल मेडल टैली अगर देखा जाए तो चाइना ने सबसे ज़्यादा अपने नाम किए हैं, क्योंकि 220 जो मेडल जो है टोटल मेडल चाइना ने सिंगल हैंडल किए हैं। ग्रेट ब्रिटेन ने जो है 128 मेडल अपने नाम किए हैं। यूएसए ने जो है वह जो है 105 मेडल अपने नाम किए हैं। ठीक है, देखो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कवर हो गया। अब देखना, यहाँ तक कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन गेम से रहे हैं उसको कवर किए। अब स्पोर्ट्स एंड देयर कुछ यहाँ पे कोर्ट फील्ड या फिर अरेना जो उससे रिलेटेड होते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एफकेट में बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। कैसे, देखो जैसे कि हॉकी क्रिकेट हो गया। अब ये जो क्रिकेट है तो क्रिकेट कहाँ पे खेले जाते हैं, मतलब क्रिकेट जहाँ पे कंडक्ट होते हैं, जो ग्राउंड होते हैं उस ग्राउंड का क्या नाम होता है, बस यही टॉपिक है यहाँ पे। तो क्रिकेट जो है क्रिकेट ग्राउंड या फिर उसे पिच बोले जाते हैं। हॉकी के लिए जो है हॉकी फील्ड होता है। वॉलीबॉल के लिए वॉलीबॉल कोर्ट होते हैं। बास्केटबॉल के लिए बास्केटबॉल कोर्ट होते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है, इस टाइप से है ये। फिर कुछ यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ प्लेयर हैं इन डिफरेंट स्पोर्ट, जैसे कि अगर गोल्फ का अगर देखोगे, बहुत बार पूछे जा चुके हैं गोल्फ को, तो गोल्फ में जो है इंडिविजुअल भी खेले जाते हैं या फिर 2 या 4 के टीम बना के भी खेले जाते हैं। टेनिस में जैसे कि सिंगल पर्सन होता है। अब टेनिस भी जो है सिंगल पर्सन के रेस्पेक्ट में भी होते हैं, डबल पर्सन के भी रेस्पेक्ट में होते हैं। अगर सिंगल पर्सन वाला कंडक्ट हो रहा है तो सिंगल आएगा, है ना, सिंगल इंडिविजुअल पर्सन वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। फिर जो है क्रिकेट जिसमें से 11 पर टीम होते हैं, 11 पर्सनस का एक टीम यहाँ पे बनाए जाते हैं। हॉकी में भी 11 पर्सन ही चाहिए होते हैं। फिर फुटबॉल या फिर सोकर में जो है 11 टीम होते हैं। तो कितने नंबर ऑफ टीम्स यहाँ पे रिक्वायर होते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ठीक, अब इंटर करते हैं थोड़ा सा और स्टैटिक पोर्शंस की तरफ, वो है कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स ये भी एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है ना, इंटरनेशनल लेवल में ये जो है स्पोर्ट इवेंट है, इसे कंडक्ट कराए जाते हैं। और इसे फर्स्ट टाइम जो है कंडक्ट किए गए थे 1930 में। कहाँ पे, कनाडा में कंडक्ट हुआ था। और ये भी जो गेम है ये हर 4 साल में एक बार ही होते हैं। चाहे ओलंपिक का बात कर लो, चाहे पैरालंपिक का बात कर लो, है ना, चाहे कॉमनवेल्थ गेम देख लो, हर जो तीनों अभी गेम डिस्कस किए हर 4 साल में एक बार ही कंडक्ट किए जा रहे हैं। मोटो इसका ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी, डेस्टिनिटी, जो इनफॉर्मल वैल्यू होते हैं ये सब यहाँ पे है। नेक्स्ट देखते हैं जो कि 2026 में शेड्यूल है। कहाँ पे होगा ये, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, क्योंकि 2022 में कंडक्ट हो चुके हैं। 2022 जो कि 22वां एडिशन रहे हैं, जो कि इंग्लैंड में कंडक्ट किए गए थे। फर्स्ट टाइम कहाँ कंडक्ट किए गए थे, कनाडा में, ध्यान रखना। फर्स्ट टाइम जो कॉमनवेल्थ गेम है इसे कनाडा में कंडक्ट किए गए थे, लेकिन 2022 में जब कंडक्ट हुआ था, और 2022 अभी लेटेस्ट है। ठीक है, 2026 में तो होगा लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं है। तो 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, लेकिन 2022 में जो है ये इंग्लैंड में कंडक्ट हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन, क्योंकि इसी के द्वारा जो है इस कॉमनवेल्थ गेम को कंडक्ट कराते हैं। इसे जो कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन है 1932 को फाउंड किए गए थे। इसका जो हेड क्वार्टर है ये लंदन, यूनाइटेड किंगडम, है ना, यूके में है। इसमें जो है इंडिया का परफॉर्मेंस क्या रहा है ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किए गए थे 1934 के गेम्स में, जब कॉमनवेल्थ गेम्स कंडक्ट किए गए थे, तब फर्स्ट टाइम इंडिया के द्वारा 1934 में फाउंड मतलब पार्टिसिपेट किए गए थे, और जो है लंदन में पार्टिसिपेट किए गए थे। ठीक है, याद रहेगा सब चीज़। कुछ यहाँ पे इमिनेंट इंटरनेशनल मेल प्लेयर लिखे हुए हैं, कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखना। इसमें क्या याद रखोगे, उसका नाम याद रखोगे। नाम याद रखने के साथ जो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं उस स्पोर्ट को याद रखना, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये सब जो है फैक्चुअल है, तो एक बार अपने लेवल में करोगे। सेम जो है फीमेल कैटेगरी के प्लेयर भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। कुछ यहाँ पे इमिनेंट प्लेयर्स हैं, देयर निक नेम्स हैं, जैसे कि मेसी को जो अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, फुटबॉल से स्पोर्ट्स जो हैं बिलोंग करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ला पलगे या फिर द फ्ली। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट इसका निक नेम है या फिर उसका जो टाइटल हैं पीपल के द्वारा दिए जाते हैं, ये सब है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट इंटर करते हैं वो है एशियन गेम्स की तरफ। जो एशियन गेम है या फिर आशियाड के नाम से भी इसे जाने जाते हैं, ये कंटिनेंटल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, ध्यान रखना। देखो
अब कंटिनेंटल यहाँ पे बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, कंटिनेंट जैसे कि अफ्रीका कंटिनेंट अलग है, यूरोपियन कंटिनेंट अलग है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट अलग होता है, साउथ अमेरिका कंटिनेंट अलग होते हैं। तो यहाँ पे कंटिनेंट का सीधा सा मतलब है कि जो आसियान गेम्स हैं ये आसियान कंटिनेंट, मतलब जो ये आसिया है, मोस्टली इस टाइप के बनते हैं। तो जो आसियान जो देश हैं जितना डिफरेंट डिफरेंट, चाहे इंडिया हो गया, चाहे चाइना हो गया, पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, तो जितना भी आसियान जो कंट्री है उसके द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेट किए जाएंगे, क्योंकि ये कंटिनेंटल गेम है। तो कंटिनेंटल मतलब जो आसियान कंटिनेंट के जो कंट्री के जितना भी पार्टिसिपेट हैं वो लोग ही यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर यूरोप के पीपल है तो यूरोप के पीपल इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एथलीट देखो यहाँ पे आसियान कंट्री वही चीज लिखा हुआ है, एथलीट्स फ्रॉम आसियान कंट्रीज से ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम इसे जो है 1951 में हेल्ड किए गए थे न्यू दिल्ली में ही, ठीक है। और इसे भी जो है हर 4 साल में एक ही बार कंडक्ट करते हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा। मोटो है इसका ईवर ऑनवर्ड। बाकी और कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। तो 2026 जो कि जापान में कंडक्ट होगा, शेड्यूल हो चुका है, लेकिन अभी लेटेस्ट याद रखोगे 2018 का, ठीक है। 18 यहाँ पे आसियान गेम्स जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में कंडक्ट किए गए थे। बाकी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, क्योंकि इसी के द्वारा ही इसको कंडक्ट कराए जाते हैं आसियान गेम्स को, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा। इसे 1982 में फाउंड किए गए थे, ठीक है, 1982 में फाउंड किए गए थे। इसका हेडक्वार्टर जो है कुवैत में है। कुवैत जो कि कहाँ पे है, अफ्रीकन कंट्री है, ध्यान रखना ये जो है अफ्रीकन कंट्री है। और इसका रोल है कि जितना भी एशियंस का विंटर गेम्स हो गया और उसी के रेस्पेक्ट में जो आसियान गेम्स है इसको कंडक्ट कराने का काम ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा ही किए जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा। कुछ यहाँ पे स्पोर्ट्स का नाम भी लिखे गए हैं कि कौन कौन स्पोर्ट्स यहाँ पे कंडक्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो एथलीट्स हैं कौन कौन से बैकग्राउंड से आएगा, जैसे कि ट्रैक एंड फील्ड हो गया, स्विमिंग हो गया, डाइविंग हो गया, आर्टिस्टिक स्विमिंग हो गया, हॉकी, फुटबॉल, ये डिफरेंट डिफरेंट गेम्स हैं और इस सब डिफरेंट डिफरेंट गेम्स को कंडक्ट कराए जाते हैं। इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा है, इंडिया के द्वारा जो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किए गए थे वो 1951 में पार्टिसिपेट किए गए थे और न्यू दिल्ली में हुआ था। अब देखो न्यू दिल्ली में हो रहा है मतलब इंडिया में हो रहा है, तो इंडिया में हो रहा है तो इंडिया के द्वारा पार्टिसिपेशन होगा ही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टिसिपेंट जो कि 1951 में हुआ था, नेशनल ओलंपिक जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, टोटल जो अगर देखोगे तो 600 प्लस यहाँ पे हर एक एडिशन में परफॉर्म किए गए थे और बेस्ट परफॉर्मेंस 2018 में ही रहा है, क्योंकि 2018 का जो गेम कंडक्ट कराए गए थे वो इंडोनेशिया में कराए गए थे, ठीक है, ध्यान रहेगा ये सब चीज। सेम जो है आसियान विंटर गेम्स भी होता है ना, फर्स्ट टाइम 1986 में फाउंड किए गए थे, जापान में हेल्ड किए गए थे और ये भी 4 साल में एक बार ही होता है। कुछ यहाँ पे कंट्री एंड देयर नेशनल गेम्स भी लिखे गए हैं, जैसे कि इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है, ठीक है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। यूएसए का नेशनल गेम बेसबॉल है, उसी के रेस्पेक्ट में कनाडा का आइस हॉकी हो गया, फिर चाइना का टेबल टेनिस है, जापान का सुमो वेस्टलिंग है, तो ये सब याद रखोगे। कुछ यहाँ पे इक्विपमेंट भी है, इक्विपमेंट मतलब जैसे कि क्रिकेट हो गया, तो क्रिकेट में कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं, क्या क्या, जैसे कि क्रिकेट बैट हो गया है ना, क्रिकेट बॉल हो गए, फिर कुछ विकेट्स हो गए, प्रोटेक्टिव गियर्स हो गए, ये सब इक्विपमेंट होते हैं। तो ये तो ठीक है क्रिकेट है सबको पता होता है, लेकिन जैसे कि गोल्फ हो गया, गोल्फ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आर्केरी हो गए, शूटिंग हो गए, वेस्टलिंग हो गए, तो इन सब में जो इक्विपमेंट लगते हैं वो भी अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। कुछ फेमस स्टेडियम एंड देयर स्पोर्ट रिलेटेड हैं, जैसे कि वेम्बले स्टेडियम हो गया, ये लंदन में है, ठीक है, इसका जो प्राइमरी जो स्टेडियम बनाए गए थे वो फुटबॉल के लिए ही बनाए गए थे। फिर और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेडियम नेम भी लिखे गए हैं और उसी के साथ यहाँ पे लोकेशन भी है। नेक्स्ट टाइप में इंटर करते हैं अब, जो कि स्पोर्ट और देयर वर्ल्ड कप, जैसे कि क्रिकेट हो गया, तो क्रिकेट जो है जीत रहा है तो उसका क्या नाम है, जो कप दिए जाएंगे या फिर जो उसको प्रोत्साहन के लिए कुछ दिए जाएंगे है ना, मेडल दिए जाएंगे, तो उसका नाम क्या है। जैसे कि देखो क्रिकेट का जो मेडल होते हैं या फिर वर्ल्ड कप जो होते हैं, इसमें आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, T20 वर्ल्ड कप यहाँ पे कंडक्ट कराए जाते हैं। सेम हॉकी हो गया तो हॉकी वर्ल्ड कप होता है मेन वुमेन दोनों के लिए। फिर टेनिस के लिए डाविस कप होते हैं। एफकेट में इस तरीके से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाविस कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो इस तरीके से जो है मल्टी जो है डायमेंशंस क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है और पूछे भी जा चुके हैं, तो इसको अच्छे से कवर करोगे, ठीक है।
नेक्स्ट जो है इंटर करते हैं कुछ यहाँ पे स्पोर्ट जो है पर्सनालिटी है उसके द्वारा बुक्स लिखे गए हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, प्लेइंग इट माई वे ये बुक लिखे गए हैं। सेम MS धोनी हो गए जो कि द धोनी टच, अनरेवलिंग द इनिग्मा। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे पर्सनालिटी के द्वारा जो स्पोर्ट पर्सनालिटी उसके द्वारा बुक्स भी लिखे गए हैं, तो सब याद रखोगे। प्लस जो फर्स्ट इन स्पोर्ट हो गया, फर्स्ट इंडिया टू विन ओलंपिक गोल्ड शूटिंग रहे हैं अभिनव बिंद्रा के द्वारा, फिर फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल, तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट्स हैं। फिर नेशनल स्पोर्ट्स ट्रॉफीज एंड कप भी यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न ट्रॉफी किस फील्ड के लिए दिए जाते हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है ना, फर्स्ट टाइम कहाँ हेल्ड किए गए थे। हर एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। जितना भी स्पोर्ट का जो जीके पूछे जाते हैं वो हर एक क्वेश्चन यहाँ से हैंडल अच्छे तरीके से कवर कर लोगे। बस एक बार अच्छे से इसको प्रिपेयर करना, कवर करना, ऑटोमेटिकली इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, उसके बाद जब करंट अफेयर्स करोगे तो करंट अफेयर्स में जस्ट जो करंट में रहे हैं, जो न्यूज़ में रहे उसको कवर करना। ठीक है, करंट में रहे उसको कवर करना, क्योंकि यहाँ से तो पूरा स्टैटिक कंप्लीट हो गया, तो स्टैटिक कंप्लीट हो गया तो अब करंट अफेयर्स बस कवर करोगे। कुछ यहाँ पे इंटरनेशनल स्पोर्ट कप एंड ट्रॉफीज भी हैं, जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप हो गया, फुटबॉल से बिलोंग करते हैं, फीफा के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, चलो तो ये तो रहा कंप्लीट स्पोर्ट जीके, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना, बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एंड एनालिसिस। हर एक डायमेंशंस को यहाँ पे डिटेल के साथ कवर किए हैं। बाकी कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में पूरा इसका लिंक है ना, उसी के साथ नोटिफिकेशन, इस क्लास का जो PDF है, हर चीज़ जो है वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।